बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स है बीएससी की। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, लास्ट टाइम कुछ डेरिवेशंस की थी। ये फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे कि अगर वी नॉट वेलोसिटी के साथ किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए एंगल अल्फा बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये कुछ हमने एक्सप्रेशंस को डिटरमिन किया था। अब इनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर आपने क्या किया, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ पॉइंट, तो विद वेलोसिटी वी नॉट, उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट वेलोसिटी है, डिफरेंट डायरेक्शंस में मीन हमने उनको क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। तो कहता है प्रूव करना है कि आफ्टर अ सब्सिक्वेंट टाइम टी वो जो पार्टिकल्स होंगे वो एक स्फीयर के ऊपर लाई कर रहे होंगे। राइट हो गया, वो स्फीयर की सरफेस के ऊपर लाई कर रहे होंगे। तो इसमें हम पहले तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल, उनमें से एक प्रोजेक्टाइल को हम कंसीडर कर लेते हैं और वो आर्बिट्रेरी होगा, मीन वो सबके लिए होल्ड करेगा। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट making angle alpha with the horizontal then ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये हम लिखते हैं v नॉट cos अल्फा इंटू टी और y इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। तो हाफ जी टी स्केयर को इस साइड पे लें, 1/2 जी टी स्केयर इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी। राइट हो गया, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का। चूंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये वर्टिकल प्लेन में होती है, तो z कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब हम एक काम करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 का स्केयर लेना है और ऐड करना है। तो ये x का स्केयर प्लस y प्लस 1/2 जी टी स्केयर का होल स्केयर प्लस z स्केयर इज इक्वल टू वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी का स्केयर प्लस वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी का होल स्केयर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 0 का स्केयर प्लस y माइनस 1/2 जी टी स्केयर का होल स्केयर प्लस z माइनस 0 का स्केयर। तो आप v नॉट स्केयर और t स्केयर कॉमन ले लें, v नॉट स्केयर t स्केयर कॉमन होगा, तो ये आ जाएगा अंदर cos स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा। राइट हो गया, हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, v नॉट स्केयर कॉमन ले लिया, t स्केयर कॉमन ले लिया, तो अंदर cos स्केयर प्लस साइन स्केयर बचेगा। cos स्केयर प्लस साइन स्केयर किसके इक्वल होगा, 1 के। तो x माइनस 0 का स्केयर प्लस y माइनस 1/2 जी टी स्केयर का होल स्केयर प्लस z माइनस 0 का होल स्केयर, तो यह आ जाएगा v नॉट t का होल स्केयर। राइट हो गया, विच इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, विच इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर होगा 0 माइनस हाफ जी टी स्केयर 0 एंड रेडियस v नॉट टी। रेडियस कितना होगा इसका, v नॉट। ये स्फीयर की इक्वेशन है, इसको आप याद कर लें। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर है x माइनस x नॉट का स्केयर प्लस y माइनस y नॉट का स्केयर प्लस z माइनस z नॉट का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो सेंटर क्या होगा, सेंटर है आपके पास c ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट, ये सेंटर आ गया। और रेडियस कितना है, रेडियस है r। ठीक है, तो ये स्फीयर की इक्वेशन है। तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें तो आपको समझ आ जाएगी, ये x नॉट y नॉट z नॉट है और ये r का स्केयर है। तो ये सेंटर और रेडियस के साथ हमने इसको इक्वेशन ऑफ स्फीयर प्रूव कर दिया। तो ये हमने प्रूव करना था कि अगर कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखें यहाँ पे हमने एक लेट किया है तो ये आर्बिट्रेरी है, तो ये चीज तमाम पार्टिकल्स के लिए होल्ड करेगी। तो अगर तमाम पार्टिकल्स को हम देखें आफ्टर टाइम टी,
तो दे वुड बी ऑन दी सरफेस ऑफ ए स्फीयर। सीम्स टू बी के सरफेस ऑफ स्फीयर, जरूरी नहीं कि कोई एक्चुअल स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा हो और उसकी सरफेस के ऊपर जाके वो चिपक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट सीम्स टू बी, वो ऐसा नजर आएगा कि एक स्फीयर की सरफेस पे लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है कि एक शेल है जो बर्स्ट किया है। ये एक शेल एक पॉइंट पे, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर यहां पे कहीं पे एक शेल क्या करता है, बर्स्ट करता है, फटता है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो 100 फीट दूर एक बंदा खड़ा है, यहां पे 100 फीट के फासले पे एक बंदा खड़ा है। उसका आपने टाइम ऑफ डेंजर बताना है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं इस शेल के, ये फटने के बाद इस पर्सन को लगने का जो टाइम ऑफ डेंजर होगा इसके लिए वो कितना होगा। तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि 100 फीट दूर खड़ा एक बंदा है, हमने चेक करना है कि कितने पार्टिकल्स पॉसिबल हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि 2 ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी सेम होगी और उनकी रेंज भी सेम होगी, ठीक है, एंगल डिफरेंट होगा। 2 ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो एटलीस्ट इस पर्सन को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। अगर तो पहला पार्टिकल जाके इसको हिट कर गया फटने के बाद, फिर तो बंदा खत्म, खतरा खत्म हो जाएगा और कहानी तमाम हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब पहला पार्टिकल किसी तरीके से वो बचा गया, तो अब दूसरे पार्टिकल ने t2 टाइम लेना है यहां तक पहुंचने में। तो अब इन दोनों टाइम्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो अवेलेबल टाइम है, यानी पहला पार्टिकल सपोज कर लें 5 सेकंड के बाद आके यहां पे टकराएगा और दूसरा पार्टिकल 8 सेकंड्स के बाद यहां पे आके टकराएगा। अब पहले पार्टिकल से वो बचा गया, पहला पार्टिकल आया लेकिन बच गया वो, मतलब 5 सेकंड पास हो चुके थे जब पहला पार्टिकल है। अब फर्दर कितनी देर के लिए वो खतरे में है, इन दोनों का डिफरेंस होगा t2 माइनस t1, तो ये होगा 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड्स तक 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड्स इसका टाइम ऑफ डेंजर है कि पहला पार्टिकल अगर वो बचा गया तो दूसरा पार्टिकल 3 सेकंड बाद आके इसको हिट कर सकता है। तो सो दिस वुड बी टाइम ऑफ डेंजर। तो हमने दोनों रेंज सेम है, एंगल्स डिफरेंट हैं, दोनों एंगल्स के लिए हमने टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ लाइट, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट वुड बी टाइम ऑफ डेंजर। राइट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस रेंज क्या होती है, r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, r की वैल्यू कितनी है 100, v0 की वैल्यू दी हुई है 80 का स्क्वायर साइन 2 अल्फा और g की वैल्यू कितनी है 32, g की वैल्यू कितनी है 32, तो ये 3200 आ गया और ये आ जाएगा 6400 साइन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हम लिखेंगे कि या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो आंसर आएगा इसका वो ये 30 डिग्री आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 30 रहने दिया, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 में से माइनस करना है। तो 2 जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 15 डिग्री और ये आ जाएगा 75 डिग्री। राइट हो गया। तो 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। सिंस टाइम का क्या फार्मूला है 2v0 साइन अल्फा ओवर g। तो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा कितना है पहले 15 डिग्री, तो अल्फा को 15 पुट करें, 2v0 साइन 15, ये t1 आ जाएगा ओवर g। और इसी तरह दूसरा केस है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो ये t2 आ जाएगा आपके पास 2v0 साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाय g। तो टाइम ऑफ डेंजर, टाइम ऑफ डेंजर, टाइम ऑफ डेंजर डेल्टा t क्या होगा t2 माइनस t1, तो यह आ जाएगा 2v0 ओवर g साइन 75 डिग्री माइनस 2v0 ओवर g साइन 15 डिग्री। अब आपने कॉमन लेना है 2v0 ओवर g कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो अब यहाँ पे सम टू प्रोडक्ट फार्मूला यूज करें, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फार्मूला क्या है 2 कॉज अल्फा माइनस बीटा सॉरी प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2v0 ओवर g,
2 cos 75 प्लस 15 बाय 2 और साइन 75 माइनस 15 डिग्री बाय 2, राइट हो गया। तो अब ये टाइम ऑफ डेंजर यहां से निकालते हैं, ये 2 2 4 हो जाएगा। तो डेल्टा टी आपके पास कितना आ गया 4v0 ओवर जी कॉस, ये आ जाएगा 90 बाई 2 45 डिग्री एंड साइन 60 बाई 2 साइन 30 डिग्री, राइट हो गया, ये आ गया। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 4v0 की वैल्यू 80 है, g की वैल्यू फीट पर सेकंड स्क्वायर में 32 होती है, cos 45 1 बाय अंडर रूट 2 आ गया और साइन 30 1 बाय 2 हो गया। तो अब इनकी कटिंग करते हैं और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले ये 2 2 4 हो गया और 2 16 32 और 16 5 80, तो इट इज 5 बाय अंडर रूट 2 सेकेंड्स। तो दिस इज टाइम ऑफ डेंजर कि जितनी देर में पर्सन क्या है खतरे में है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें रेंज आपने कैलकुलेट करनी है एक पार्टिकल को या एक बॉडी को। हमने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v0, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, और उसके बाद सेकंड स्टेप है आपके पास वेलोसिटी ऑफ कार। ये जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है, ये जो टारगेट है इसको हमने फिट किया है किसके ऊपर, एक कार के ऊपर फिट किया है गन को, और उससे हमने फायरिंग शुरू की और कार जो है ना वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, तो एक टारगेट को हिट करना है हमने, पहले हमने वैसे ही हिट करवाना है, यानी जो गन है वो स्टिल पोजीशन में है तो उससे हमने फायर करना है और रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज की जो डेरिवेशन हमने की थी वो सारी की सारी डेरिवेशन आपने एज इट इज़ करनी है। r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g, ये रेंज वाला जो डेरिवेशन है ये हम कर चुके हैं, इसको आपने करना है सबसे पहले। और सेकेंडली अब हमने क्या किया कि देखें एक कार है, ये कार है, इसके ऊपर हमने गन को क्या कर दिया, फिट कर दिया है, और इस कार के ऊपर से अब हम क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, राइट हो गया। तो अब जब इस कार के ऊपर से फायर करेंगे तो जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कार की वेलोसिटी v है और इसका जो हॉरिजॉन्टल, इसकी वेलोसिटी v0 है, एंगल अल्फा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v0 cos अल्फा होगा। तो अब चूंकि आप देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस शेल की वेलोसिटी का, वो और कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ऐड होके आएगी टोटल। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ये होगी v0 cos अल्फा प्लस v, यानी कार की वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल के अलोंग हम वेलोसिटी चेक कर रहे हैं, तो ये दोनों की वेलोसिटीज को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी है v0 cos अल्फा प्लस v इनटू t की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट है 2v0 sin अल्फा ओवर g। ये आपने टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यह आ जाएगा 2v0 स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा ओवर g प्लस 2v0 v साइन अल्फा ओवर g। तो इसके बाद आप इसको रीअरेंज करें, 2 साइन अल्फा cos अल्फा इंटू जी प्लस 2v0 v साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g। तो ये 2 साइन अल्फा cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम r डैश कह देते हैं, अब राइट हो गया। इसको x को हम क्या कह देते हैं, r डैश, पुट x इज इक्वल टू r डैश एंड t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 साइन अल्फा ओवर g। तो अब आपने करना कुछ यूं है कि ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा, साइन 2 अल्फा ओवर g प्लस 2v0 v साइन अल्फा ओवर g। तो r प्राइम आ गया, इसकी जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 को यूज़ करें तो ये देखें v0 साइन 2 अल्फा ओवर g किसके इक्वल है, r के इक्वल है। यह आ गया r प्लस 2v0 v साइन अल्फा ओवर g। r डैश को इधर लें तो r डैश माइनस r
इज इक्वल टू 2v0 v साइन अल्फा ओवर जी, तो r डैश माइनस आर कितना हो जाएगा, डेल्टा r इज इक्वल टू 2v0 v साइन अल्फा ओवर जी गिव्स इंक्रीज इन रेंज। इस फार्मूले से आप रेंज में जो इंक्रीज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फार्मूला टू गेट इंक्रीज इन रेंज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 के लिए आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है। कार की वेलोसिटी अब आपको गिवन है कि कार की वेलोसिटी कितनी है। रेंज आपको गिवन है, रेंज की वैल्यू अब 1200 यार्ड्स गिवन है, 1200 यार्ड्स राइट हो गया, ये गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है, ये बाकी सब चीज़ें वही हैं। वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है 10 माइल्स पर आवर, 10 माइल्स पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है। और रेंज गिवन है 1200 यार्ड्स, तो एक गज में 3 फुट होते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट फीट में हम यूज़ करते हैं। तो 1200 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये फीट आ जाएगा, तो इट वुड बी 3600 फीट, ये रेंज आ गई। अब इसके बाद ये माइल्स पर आवर है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, फीट पर सेकंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1760 से, फिर मल्टीप्लाई 3 गज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मील में 1760 गज होते हैं, यानी 1760 यार्ड्स का एक माइल होता है। और उसके बाद एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, राइट हो गया। ये फीट पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये 0000 से कैंसिल हो जाएगा, 3 12 और फिर 4 का टेबल पढ़ते हैं 3, और ये आ गया 4 4 16, 4 4 16। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा इट वुड बी व्हाट, 44/3 फीट पर सेकंड। ये कार की वेलोसिटी आ गई। अब रेंज गिवन है, तो रेंज के ऊपर हम थोड़ा काम कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा काम आपने, सारी कैलकुलेशन ये एज इट इज करनी है, और उसके बाद जस्ट जो वैल्यूज गिवन है उनको आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब वैल्यूज को देखते हैं कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ना रेंज में ये इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुट r इज इक्वल टू 3600 फीट आ गया, और g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू याद करनी है। फीट में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो यह आ जाएगा 3600 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा अवर g की वैल्यू 32, तो 32 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 3600 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा का भी फार्मूला लगा दें, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, तो ये 2 कट जाएगा तो 16 आ जाएगा इधर। तो इट वुड बी 3600 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। अब आपने tan अल्फा से ना दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय tan अल्फा। tan अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो यह आ जाएगा, ये 60 और ये 4, 240 अंडर रूट tan अल्फा इज इक्वल टू v0 साइन अल्फा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। हमने बेसिकली ना इंक्रीज इन रेंज कैलकुलेट करनी थी, तो इंक्रीज इन रेंज का फार्मूला आपके पास क्या है, डेल्टा आर इज इक्वल टू 2v0 v साइन अल्फा ओवर g, ये फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले में हमने क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखें, इसको रीअरेंज करते हैं। 2v पहले लिख देता हूं, v0 साइन अल्फा को हम बाद में लिख देते हैं ओवर g। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो जो वैल्यूज आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, जस्ट आपने इनको सब्स्टिट्यूट करना है। तो v की वैल्यू कितनी है, 44/3 फीट पर सेकंड, g की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एंड आपके पास ना ये v0 साइन अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। v0 साइन अल्फा की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है 240
√10 अल्फा। तो ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें डेल्टा आर वाले फार्मूले में, इंक्रीज इन रेंज वाले में। 2v की जगह पे क्या लिखेंगे 44/3 और v नॉट साइन अल्फा की वैल्यू 240 √10 अल्फा डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 32 आ जाएगी। राइट हो गया। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 8 जा तो ये 80 आ गया, ठीक है। ये अब 2 16 जा और 16 5 जा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 220 √10 अल्फा इज द रेंज। तो इसके साथ यूनिट आप यूज करेंगे फीट। ये 220 √10 अल्फा फीट आपके पास क्या होगी, इंक्रीज इन रेंज होगी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, लॉन्च किया विद वेलोसिटी v नॉट, मेकिंग एंगल अल्फा विद द इंक्लिनेशन, और इसकी जो रेंज है वो 1200 यार्ड्स है। राइट हो गया। अगर ये बात है तो अगर उसी जो है ना गन को जिससे आप प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं उसको एक ऐसी कार के ऊपर हम फिक्स करते हैं जो कि टारगेट की तरफ मूव कर रही है, यानी जिस तरफ हम फायर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में कार भी मूव कर रही है, तो इस केस में इंक्रीज इन रेंज गाड़ी के ऊपर फिट करने से इंक्रीज इन रेंज, पहले रेंज इतनी थी अब गाड़ी के ऊपर फिक्स करेंगे तो कितनी रेंज में इंक्रीज आएगी वो हमने क्या करनी थी, कंप्यूट करनी थी। तो वो आपके पास ये आंसर आ गया। तो दिस इज योर आंसर। राइट हो गया। तो ये कंप्यूट कर ली। तो जस्ट आपने वैल्यूज को माइल्स पर और है उसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और यार्ड्स को भी हमने फीट में कन्वर्ट किया। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपने मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फाइंड करनी है ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद अ कैनन हैविंग नजल वेलोसिटी v नॉट। एक कैनन है, गन है, उसकी नजल वेलोसिटी v नॉट है। तो कहते हैं अगर v नॉट उसकी वेलोसिटी है तो उसकी मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करनी है कि व्हाट वुड बी मैक्सिमम रेंज। तो ये रेंज वाला जो टॉपिक हमने किया है ना, ये बेसिकली आपने पूरा कंप्लीट करना है। फर्स्ट वीडियो में आप चेक करें तो आपको ये रेंज वाला कंप्लीट टॉपिक कैलकुलेशन मिलेंगी रेंज के लिए, वो आपने करनी है। और उसके बाद मैक्सिमम रेंज वाला भी काम हुआ है। तो जस्ट हम मैक्सिमम रेंज वाला केस यहाँ पे, क्योंकि हाइट हमने क्या फाइंड करनी है तो उसके लिए मैं दोबारा से करूँगा। ये रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू v नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा बाय g। ये रेंज है फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा 90 डिग्री। तो 2 को डिवाइड करें इधर आके तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, दिस इंप्लाइज आर मैक्सिमम इज इक्वल टू v नॉट स्केयर बाय g। साइन को 1 जस्ट हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो ये मैक्सिमम रेंज आ गई। अब हमने हाइट रीच भी फाइंड करनी थी। तो ये फार्मूले सारे लिखे हुए हैं। हाइट का ये फार्मूला है तो हाइट का फार्मूला आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। नाउ एज हाइट इज, हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट h इज इक्वल टू v नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ओवर 2g। ये हाइट आ गई। अब आपने ना अल्फा की वैल्यू हेयर, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा कितना गिवन है आपको 45 डिग्री। तो v नॉट स्केयर ओवर 2g और ये आ गया साइन 45 डिग्री का स्केयर। तो हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, v नॉट स्केयर बाय 2g 1 बाय √2 का स्केयर। तो ये हाइट स्केयर √ से कैंसिल हो जाएगा। तो v नॉट स्केयर ओवर 2g इंटू 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, v नॉट स्केयर बाय 4g। ये आपके पास क्या आ गई, हाइट रीच्ड आ गई। इन दिस केस कि जब रेंज मैक्सिमम होगी तो एट दैट मोमेंट जो बॉडी है वो इतनी हाइट गेन करेगा, h इज इक्वल टू v नॉट स्केयर बाय 4g। दिस वुड बी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अच्छा जी, अब मैक्सिमम रेंज आपको गिवन है, हाइट और टाइम आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैक्सिमम रेंज, जो चीज़ गिवन होती है ना, आपने जो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं उसी में करेंगे। अब हाइट हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेंज और टाइम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेंज। तो हाइट और टाइम को इन टर्म्स ऑफ रेंज हमने कंप्यूट करना है, क्योंकि रेंज आपको गिवन है, हाइट और टाइम आपने कैलकुलेट करना है। सिंस रेंज क्या है, r इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम रेंज का केस है, मैक्सिमम रेंज आपको गिवन है
तो इसमें सबसे पहले आपको एंगल डिटरमिन करना है कि क्या होता है। फॉर आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम में साइन 2 अल्फ़ा को क्या रखेंगे आप 1 के इक्वल रखेंगे, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो ये अल्फ़ा आपके पास ना 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। राइट हो गया। अब हाइट का फार्मूला लगाते हैं, ए पार्ट करते हैं इसका। सिंस हाइट इज, हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। अब आपने ना मैक्सिमम रेंज वाला केस यूज करना है। सॉरी, एक चीज हमसे मिस हो गई है, दैट वाज व्हाट, के पहले हमने मैक्सिमम रेंज भी यहां पे लिखनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय जी, और साइन की वैल्यू 1 कर दी। अब आर मैक्सिमम गिवन है, किसके इक्वल है, आर मैक्सिमम कैपिटल आर के इक्वल गिवन है, तो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी आ गया। ये रेंज आ गई आपके पास, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। बट हमने रेंज नहीं कैलकुलेट करनी थी, हम यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये वी नॉट की वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ेगी दूसरे कैलकुलेशंस में। तो ये जी आर आ गया, या वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट जी आर। इसको अब आप अपने पास स्टोर कर लें, और पहला पार्ट अब करते हैं, हाइट रीच्ड फाइंड करते हैं। तो हाइट का क्या फार्मूला है, फार्मूला आप लगाएंगे हाइट रीच्ड इज, हाइट रीच्ड का क्या फार्मूला है, h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। तो पुट वी नॉट की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है √2gr, और अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाली है 45 है ये। अब इन दोनों वैल्यूज को ना आप सब्स्टिट्यूट करें, हाइट के फार्मूला में इन दोनों वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी विल गेट हाइट रीच्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, कि जब मैक्सिमम रेंज आपको गिवन होगी तो एट दैट मोमेंट हाइट रीच्ड कितनी होगी, वो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। राइट होगी, ये स्क्वायर है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास h इज इक्वल टू r बाय 2। अच्छा जी, ये आपके पास जी आर है, ये वैल्यू वी नॉट कितना है, ये वी नॉट ये वाला है स्क्वायर रूट जी आर। वी नॉट इज व्हाट, स्क्वायर रूट जी आर। तो वी नॉट की वैल्यू जी आर लिखेंगे, स्क्वायर और अंडर रूट काट देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये 1/√2 हो जाएगा, और ये जी से कट जाएगा। राइट हो गया, ये 2 बचा, और ये 1/2, तो h इज इक्वल टू r/4। तो इस केस में जो हाइट रीच होगी वो रेंज का 4th पार्ट होगी। ठीक है, अब हम इसके बाद बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज के टाइम आपने कैलकुलेट करना है। सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2 वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। तो पुट वी नॉट इज इक्वल टू √GR, और अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यह अब आ जाएगा t इज इक्वल टू 2√GR साइन 45 डिग्री बाय g। अब g पे स्क्वायर और अंडर रूट डाल दें, 2 पे भी अंडर रूट और स्क्वायर डाल दें, यह आ जाएगा GR 1/√2, और ये √g का स्क्वायर, एक g से कट जाएगा, एक 2 इसके साथ कट जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास √2r बाय जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा व्हेन मैक्सिमम रेंज इज गिवन। अच्छा जी, अब आपको हाइट गिवन है, h इज हाइट, और r आपके पास क्या है, रेंज है, ये एनी रेंज है नॉट मैक्सिमम। आपने क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, एंड सेकंड अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें आपने डिटरमिन करनी है इस क्वेश्चन में। वी नॉट कैलकुलेट करेंगे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी अल्फा फाइंड करेंगे। राइट हो गया। लेट अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with
वी नॉट मेकिंग, अच्छा जी, देन अब देखिए वेलोसिटी वी नॉट है, एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो अब आपने क्या करना है, ये वेलोसिटी मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगी। रेंज का क्या फार्मूला होता है, रेंज का फार्मूला लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी, और एच हाइट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर जी, इज इट। तो अब आपने करना कुछ है इस क्वेश्चन में, एक दफा आपने अल्फा को गायब करके वी नॉट फाइंड करना है, और एक दफा वी नॉट को गायब करके अल्फा डिटरमिन करेंगे। तो ये दो आपने काम करने हैं, तो ये आ जाएगा जी एच ओवर वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 1 का नाम दे देते हैं। और अब इस पे भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर टू साइन अल्फा कॉज अल्फा ओवर जी, और इसके बाद स्केयरिंग करें, तो स्केयरिंग करने से क्या आएगा आपके पास, आर स्क्वायर वी नॉट की 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा जी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू वी नॉट की 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का भी फार्मूला लगा दे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आपने जस्ट उस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है कि ये साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, जी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 वी नॉट 4 साइन की वैल्यू पुट करें 2 जी एच ओवर वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस 2 जी एच ओवर वी नॉट स्क्वायर, एलसीएम तो जी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4, यह आ गया वी नॉट की 4 2 वी नॉट 4 जी एच ओवर वी नॉट स्क्वायर, और एलसीएम ले लें इधर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी एच ओवर वी नॉट स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, इसके साथ एक जी भी कट जाएगा, और ये 2 और एच इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर बाय 8 एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी एच को इस साइड पे लें, जी आर स्क्वायर बाय 8 एच प्लस 2 जी एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। मिनट रोक, अच्छा जी, अब एलसीएम लें इसका, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर प्लस 16 जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एच। तो अब जस्ट आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो वी नॉट स्क्वायर यह आ जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एच, अंडर रूट लें इसका, तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर ओवर 8 एच, ये वी नॉट आ गया। अब इसको 1 में पुट करें, पुट इन 1 में पुट करें, तो यह आ जाएगा 2 जी एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी इंटू आर स्क्वायर प्लस 8 एच स्क्वायर, सॉरी 16 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्क्वायर अंडर रूट से काट दें, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो यह आ जाएगा 16 जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो जी को जी से काट दें और अंडर रूट लेंगे, तो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4h डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप अल्फा इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने यहाँ पे ना साइन की वैल्यूज़ पुट की हैं इक्वेशन 1 से, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग 1। तो ये 1 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यूज़ हमने यूज़ की हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू यूज़ की हैं। तो अगेन आपने स्क्वायर नहीं लेना, क्योंकि स्क्वायर के साथ हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। और इसको सिंप्लीफाई करके वी नॉट अलग किया, फिर वी नॉट को 1 में पुट करेंगे, साइन अल्फा आ जाएगा।